आजकल ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे। बहुत सारी चीज़ें एक एक मैसेज स्टूडेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैंने किसी से एडमिशन्स करवाया है और मेरा कैश डिले है, ये यूनिवर्सिटी कैश दे रही है या वो यूनिवर्सिटी कैश दे रही है। सो मैंने बार बार बोला था, लास्ट इंटेक में बहुत सारी मैंने वीडियोज़ बनाई थी इसके ऊपर कि कैश अभी जितने भी हमारे सर्टिफाइड कंसल्टेंट के जितने भी स्टूडेंट्स थे, किसी भी एक स्टूडेंट का कैश जो है वो डिले नहीं हुआ। प्रॉपरली हर चीज़ मैनेज करके हम लोगों ने कैश अप्लाई किए थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस स्टेज पे, जो इनकी सबसे बड़ी मेन गलती थी, जो मेरी आप लास्ट प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैंने बोला था कि जिन स्टूडेंट्स के पास ऑफर लेटर या अनकंडीशनल आ चुके हैं वो डेफिनेटली अपना जो डिपॉजिट है वो 100% करवाएं। डिपॉजिट अगर आपने टाइम से किया हो तो उसका मतलब ये है कि आप टाइम से ही उसका जो है कैश शीट अप्लाई कर सकते हो, टाइम से आप लोग अपनी कैश अप्लाई कर सकते हो। और एट जो बिल्कुल नेक टू नेक पे जाके स्टूडेंट्स ने अपनी डिपॉजिट करवाएं, उसके बाद उन्होंने बैंक स्टेटमेंट बनाने स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट का टाइम क्योंकि 28 दिन अगर कंप्लीट होंगे देन ही आपको कैश जनरेट होगा, यूनिवर्सिटीज अप्लाई करेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को एडिट करके 28 डेज़ बना के या एजेंट्स जो उनके हैं वो अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके कैश डिले हो रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने लास्ट इनटेक से अब हर बंदे का जो कैश शीट के लिए बैंक स्टेटमेंट देता है उसको प्रॉपर वॉच करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। प्रॉपर बैंक में वेरिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या मोस्टली जो कंट्री हेड है आपके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो, वो डायरेक्ट कॉल करके स्टूडेंट से पूछते हैं। और डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे कंट्री हेड ने ये भी वार्न किया वो अपने एजेंट्स को, अगर किसी बच्चे की जो है वो बैंक स्टेटमेंट पकड़ी गई फेक बैंक स्टेटमेंट, तो उसके ऊपर हम उसको ना तो कैश देंगे और उसकी फ़ीस भी रिफंडेबल नहीं होगी। सो मेक श्योर करें स्टूडेंट्स, अगर आपने भी किसी ऐसे एजेंट से आपने कंसल्टेंसी ली है या जो आपको कहता है कि भाई मेरे जो है बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी नहीं बनी हुई तो डोंट वरी, हम आपको जो है बैंक स्टेटमेंट एडिट करके हम आपका कैश ले देंगे, देन आप 28 डेज़ पूरे कर लें। तो भाई प्लीज़ इस झंझट में मत पड़िएगा। मोस्टली कोशिश करें आप लोग कि आपकी 100% ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट हो। 28 दिन 100% कंप्लीट करके ही आप कैश के लिए अप्लाई करें। अच्छा, उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है जिन लोगों की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो विदाउट एनी कैश जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट के आपको कैश जनरेट कर देती हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि उनके पास टाइम है, वो भी बैंक स्टेटमेंट बना के रेडी कर सकते हैं। सो उनके 28 दिन के बाद ही अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। कैश डिले होने की सबसे मेन रीज़न बस यही है, एक लेट डिपॉजिट, दूसरा बैंक स्टेटमेंट की वजह से, अदरवाइज़ कैश डिले नहीं होता। हाँ, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी कोई ईमेल आई हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लिया हो, तो वो उनको इग्नोर हो जाती है ईमेल, इवन कि आपके कंसल्टेंट से भी इग्नोर हो जाती हैं। तो जिनका कैश अभी नहीं आ रहे तो उनको मैं बोलूँगा कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली अपने कंसल्टेंट के पास जाएँ और उसका सर खाएं और अपना जो कैश है इमीडिएटली रिसीव करें, क्योंकि टाइम जो है वो टिक टिक की घड़ी स्टार्ट हो चुकी है। टाइम आपके पास बहुत कम है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो एज सुन एज पॉसिबल आप जल्द से जल्द अपने कंसल्टेंट के पास बैठ कर अपना कैश जनरेट कराएं और मेक श्योर कर लें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, कोई ऐसी किस्म की गड़बड़ तो नहीं है।